अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में, और उनके ताज़ा तरीन बयानात और ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स के ऊपर हम जावेद शाह साहब का ताज़ा तरीन तबसरा लेंगे। बहुत ही शदीद जो है तनकीद की है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ऊपर, और उसमें उनका कहना ये है कि 16 महीने की बदतरीन गवर्नेंस और हुकूमत के बाद करने के बाद और आवाम पर महंगाई का अज़ाब मुसल्लत कर देने के बाद आप जिस तरीके से लंदन रवाना हो गए, क्योंकि ये इत्तलात थी, जैसे कि हमने अपने पिछले व्लॉग में ही कहा था कि जनाब जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहले दुबई रवाना हुए, जहाँ पर उनकी बेटी है, तो अपने जो है वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की उन बच्चों से। उसके बाद वो वहाँ से इटली गए। वो मसरूफियात जो हैं उनके बारे में मालूम नहीं हो सका कि वहाँ क्या मसरूफियात थी। उसके बाद वहाँ से वो जर्मनी गए, जहाँ पे उनका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है सालाना, तो वो वहाँ गए और उसके बाद वो लंदन पहुँचे। चौथा मुकाम यानी उनका जो है वो लंदन था। तो अब मैं जावेद शाह साहब से इस पर चाहूँगा कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस बयान के तनाजुर में, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये भी कहा है कि भाई आप पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान को ज़रूरत है, यहाँ पर आकर सियासत कीजिए, और आप एकदम 16 महीने यहाँ पर आए हुकूमत की और फिर वापस वहाँ चले गए, और यहाँ जो है इंतहाई हालात जो है वो ख़राब हैं, और जो है आप इसहाक डार साहब को भी साथ ले गए। आप यहाँ आकर अपना इलाज ट्रीटमेंट जो है वो शौकत खानम पेशावर या लाहौर में अपना ये ट्रीटमेंट करवाइए। तो जावेद शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को, उनके और उनका ये बयान किस हद तक इनकी ये तनकीद जायज़ है? अल्ताफ़ हुसैन जो बात कर रहे हैं, एक ज़ेर सियासतदान हैं और एक पाकिस्तान के गहरे हालात पे उनकी गहरी निगाह है, नज़र है। हमने भी यही कहा कि 16 महीने के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत थी, ये पाकिस्तान को किसी बहरान में से निकालने में कामयाब नहीं रही। ये पाकिस्तान को बहरान में मुब्तला करके चली गई, और महंगाई के तूफ़ान पे और IMF से कर्ज़े लेके, बहरहाल ये हम ये कहेंगे कि दिवालिया नहीं हुआ मगर बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, या तो ये कहें मगर दिवालिया में ये होता है, दिवालिया में दवाइयाँ, पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, दवाइयाँ मिलना, अजनास मिलना, खुर्दनोश ख़त्म हो जाती हैं, तो वो एक दिवालियापन एक दूसरा होता है। दिवालिया जो होता है, बैंक करप्ट या हो जाते हैं, बैंकों से लोग पैसे नहीं निकलवा सकते। तो ये एक तो ऐसे हालात नहीं हुए। इन्होंने ये फंड भी लिया, अपने जो मुस्लिम लीग नून के थे या PDM के थे उनको वो फंड दिया भी MNS को। तो उस तरह का सारा प्रोसीजर जो माजी में चलता रहा वो ये एडॉप्ट करते रहे ये लोग, मगर आवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया। आवाम को महंगाई का जाते जाते और तोहफा दे गए, यानी कि और पेट्रोल बढ़ा गए, फिर निगरान हुकूमत ने और बढ़ा दिया, जिसके बायस इस वक्त महंगाई है। उस अल्ताफ़ हुसैन का जो उस पर चीखना या चिल्लाना ये बिल्कुल सही है। अल्ताफ़ हुसैन ने अभी गुज़िश्ता दिनों, यानी कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब थे, उन्होंने जब ये ताजिरों से कराची में चैम्बर में मुलाकात की, लाहौर में मुलाकात करते हुए आए, तो उस पर उन्होंने ये एक्शन लिया। उस पर उन्होंने तारीफ़ की उस एक्शन की। उन्होंने कहा अगर आर्मी ये चाहती है, आर्मी चीफ करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन करती है और भरपूर तौर पे बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करती है, तो उसकी खुशाइंद होगा, हम इसकी हिमायत करेंगे। ये उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा उनके इस मुलाकात पर तबसरा करते हुए। तो उन्होंने ये कहा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो करप्शन में मुलविस हैं या स्मगलिंग में मुलविस हैं। तो स्मगलिंग का तो उन्होंने खुल के कहा है, जबकि सियासतदानों के नाम भी लिए उन्होंने। कुछ लोग इक़्तिदार में आके बन गए, माजी में उन्होंने कहा कुछ। तो अगर ये ऑपरेशन होता है तो बहरहाल ऑपरेशन होना चाहिए, मगर इसमें वो सियासतदान हिमायत करेगा इस ऑपरेशन की जो ये चाहेगा कि इस्लाम इलेक्शन ना हो। यहाँ जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो ये चाहेगा कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत करप्शन में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अब अल्ताफ़ हुसैन का ये है कि उनकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि उनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो पाकिस्तान आने के लिए वो अभी कोई उनका प्रोग्राम डिसाइड नहीं हुआ।
मुस्लिम लीग ने उनके नवाज शरीफ साहब वहाँ जलावतनी खुद साख्ता गुजार रहे थे, जो यहाँ थे इमरान खान के दौर में यहाँ थे, इमरान खान नहीं भेजा था उनको मेडिकल पे, बेवकूफ़ बना के निकल गए थे इमरान खान की हुकूमत को। अब ये कहिए, तो वो आने वाले हैं, अक्टूबर में उनका ऐलान किया है। अब जब ये करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो वक्त बताएगा, मगर अभी तक उनके आने के इम्कानात हैं। और शहबाज शरीफ ने जो गए अपना इलाज, आपने कहा कैंसर का वो कराते हैं, शहबाज शरीफ ने यहाँ काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट के इफ्तिदा भी किए, सी पैक भी बहाल करने की कोशिश की, ये सब तो उन्होंने काम किए। जैसे पिशावर टू रावलपिंडी हाईवे, वो मोटरवे, उसका इफ्तिदा आते ही किया था इन्होंने, जो काम बरसों से रुका हुआ था। तो मैं ये कहूँगा कुछ काम तो उनके हुए, मगर बहरहाल महंगाई में अवाम को जो आज चक्की में पिस रहे हैं, ये इसी तरीके से है कि पहले हुकूमत ने ये नहीं किया, उससे पहले हुकूमत ने ये नहीं किया, वो आपको हर हुकूमत ये कहेगी पिछली हुकूमत ने नहीं किया। तो इन्होंने जो की हद से ज़्यादा महंगाई की, इन्होंने महंगाई की सतह इतनी बुलंद कर दी कि पहले कभी बुलंद नहीं हुई। हम तो हर पाकिस्तान का आवाम यही चाहेगा कि अब महंगाई नीचे आए। जी हाँ जावेद साहब। अच्छा जावेद साहब, दूसरी तरफ अगर हम देखें कराची की, अगर हम सियासत की बात करें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब का जब एक दौर और एक जब यहाँ सियासत में वो मुतहरिक थे, तो उस वक्त जो कराची की जो सूरत हाल थी, या कराची में जितना तरक्याती काम उस वक्त हुआ था वहीं का वहीं है। चंद ब्रिजेज़ और अंडरपास, आप उसके अलावा अगर हम तरक्याती वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें तो जो 2002 और 2008 तक जो काम हुए, सन 2000 से 2008 तक, उसके बाद से कराची में उस पैमाने पर काम नहीं हुआ। आज कराची गंदगी का एक ढेर बना हुआ है, जगह जगह कचरे के ढेर, बिजली का ना होना, टारगेट किलिंग, स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम। ये उस ज़माने में लोग इन तमाम चीज़ों का मलबा जो है डायरेक्ट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर डाल दिया करते थे। अब इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? हुकूमत वक्त जो यहाँ सिंध हुकूमत 15 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही है, या फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ कौन आखिर कौन इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेगा? क्योंकि बाजी में तो आप डालते रहे, अब कौन है ग्राउंड के ऊपर? आप कैसे देख रहे हैं? और अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़माने का कराची और आज के कराची में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? असल में अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने के अंदर मुत्तहदा पे जो लोग डालते रहे, वो अपनी उस वक्त के हुक्मरान जान छुड़ा देते थे, और कुछ ऐसे अनासिर थे जो जिनके हाथ में असला आ गया था, वो तंजीमों का सहारा ले के वारदातें भी कर देते थे और 5 जगह मुलविस निकलते थे। तो लोग हुक्मरान बदनाम करने में उनको यही कहते थे, भाई यही लोग हैं, यही लोग हैं। तो अब अवाम जो है इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का, इसका ये जो डकैतियाँ हो रही हैं, इसमें एक उनसर महंगाई का भी है। जो महंगाई इतनी तेज़ी से शरह उसकी बुलंद हो रही है, तो लाजमी तंग आमद व जंग आमद, मैं इसको जायज़ करार नहीं दूंगा कि आदमी सब्र कनात से भी काम लेता है, मगर जो लोग यानी कि इल्म से, मजहबी तालीम से या दीनी तालीम से और दुनियावी तालीम से भी, जो इखलाकी तालीम है जिसको कहते हैं, उससे दूर हैं, तो उनको डकैतियाँ करने में कोई आर नहीं होता। वो डकैतियाँ करते हैं अपने रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ताइशात की ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने घर की चक्की चलाने के लिए। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नौजवान, उनको जब अच्छे लिबास पहन के आते हैं और एक बाइक उनके पास होती है, तो कोई उनका माँ बाप उनसे ये नहीं पूछते बेटा ये कहाँ से आई। तो इस ज़मीन में ये वारदातें कुछ ऐसे अनासिर भी कर रहे हैं। नंबर 2 इस वक्त, नंबर 2 ये है कि तारकीन वतन की, यानी कि जो बाहर के ममालिक के अफगानी, बंगाली, बर्मी और मुख्तलिफ यानी कि गैर कानूनी यहाँ मुकीम हैं और कराची में आ गए हैं काफ़ी लोग। तो कराची एक समंदर है, वो इसमें समो जाते हैं, मगर यहाँ आके वो नाजायज़ यानी कि वारदातें कर रहे हैं और जराइम के उसमें यानी कि मुलविस हो गए हैं, और वारदातें ग्रुप बन करके वारदातें ईरानी, यानी कि ये अफगानी ग्रुप, कोई बंगाली ग्रुप, कोई ऐसा, तो ये मुकामी जो यहाँ के जराइम पेशा हैं उनसे मिल के ये वारदातें कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये डकैतियाँ आम हैं, रेज़नी आम हैं, चलते फिरते। हत्ता के ख़वातीन का पहले के जो डकैत थे वो एहतराम कर लेते थे कुछ, अब तो ख़वातीन के भी बुंदे छीने जा रहे हैं, कड़े उतारे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और उन पे
गलत किस्म के कुछ वाक़यात भी सामने आए। तो ये वारदातें कुछ ऐसी हो रही हैं जो माजी में नहीं थी, माजी में पहले कभी नहीं थी। तो ये जो अब चीज़ें पैदा हुई हैं, तो इसकी हुक्मरां पे ज़िम्मेदारी आती है कि जो महंगाई जिसने फैलाई है, या जो इन डकैतियों को, जराइम के यानी कि जो कमी गाह है इनकी जराइम पेशा अनासर की, इन पे काबू पाने में नाकाम रही है, यही कहा जाएगा हुकूमत को। जबकि पुलिस वाले कई जगह पे पुलिस वाले भी फायरिंग से हलाक हुए हैं इन जराइम पेशा अनासर की वजह से। मगर बहरहाल इसमें अफगानी और ये जो ऊपर से जो ग्रुप बंगाली और बर्मी और इस तरह के जो जराइम पेशा अनासर कराची में आके उतरे हैं, ये इसी गर्ज से उतरे हैं कि कराची में शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े जो ताइशात के इलाके हैं इनमें हम डकैतियाँ करें, मासूमों को भी, मजलूमों को भी लूटें और पैसे वालों को भी लूटें, इनका कोई वो नहीं होता है। तो ये वारदातें बहरहाल बढ़ गई हैं, हकीकत है इसमें। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। अच्छा।